दोस्तों, आपको हिरण्याक्ष की कहानी तो पता होगी ही, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र के तल में छुपा दिया था। तब भगवान श्री विष्णु ने वारा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र के तल से बाहर निकाल के बचाया था। पर क्या आप सभी के मन में सवाल नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हिरण्याक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र के तल में छुपा दिया, क्योंकि समुद्र तो खुद ही पृथ्वी का हिस्सा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पुराणों में कुछ भी कहीं पर भी बिना किसी रीजन के नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नासा की एक टीम ने अब तक का सबसे बड़ा समुद्र, जो कि अर्थ से 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है, उसे ट्रेस कर लिया है। और इस समुद्र की गहराई अर्थ से 14 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। और इस जल की मात्रा पृथ्वी के संपूर्ण समुद्र से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि इस समुद्र के अंदर कम से कम 100 और अर्थ समा सकते हैं। और अब तो नासा ने भी कहीं ना कहीं ये बिलीव कर लिया है कि हमारे पुराणों में ये सही लिखा है कि हिरण्याक्ष ने सही में पृथ्वी को एक समुद्र के तल में छुपा दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध पृथ्वी पर कलयुग के अंत में होने वाला है? कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जन्मे असुर कली, जो कि पृथ्वी पर जन्मे जितने भी असुर हैं उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। यह असुर मनुष्य के मन मस्तिष्क दोनों पर काबू करके दुनिया में पाप फैलाता है। और यही पाप जब अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगा, यानी कि छल, कपट, क्रोध, अधर्म, इन सभी तरह के विकार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे और इस धरती को, यानी कि हमारी माँ धरती को, कली और उसके द्वारा फैलाए गए पाप से मुक्त करेंगे। और तो और कहा जाता है कि भगवान कल्कि के इस अवतार में सभी अष्ट चिरंजीवी अपना अपना योगदान देंगे। इस अष्ट चिरंजीवियों के नाम हैं भगवान परशुराम, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण जी, ऋषि कृपाचार्य, ऋषि वेद व्यास, ऋषि मार्कंडेय और अश्वत्थामा। अकॉर्डिंग टू जय संहिता यानी कि महाभारत, हमारे भगवान विश्वकर्मा को द लॉर्ड ऑफ आर्ट्स, द कारपेंटर ऑफ गॉड्स, द फैशनर ऑफ ऑल ऑर्नामेंट्स, द एग्जीक्यूटर ऑफ 1000 क्राफ्ट्स कहा जाता है। इन्होंने कई पैलेसेस, कई विमान, कई वेपन्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि रावण की सोने की लंका, द्वारका सिटी, महाभारत में दिखाया गया इंद्रप्रस्थ, रावण का पुष्पक विमान, शिव जी का विजय धनुष, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, इन सभी का डिजाइन का क्रेडिट भगवान विश्वकर्मा को ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई के नालसोपारा में हजारों साल पुराना इनका एक डेडिकेटेड मंदिर है, जहां पर इनकी एक मूर्ति है और ये मूर्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं दियोडोलाइट, जो कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि एंशिएंट टाइम की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से काफी हद तक आगे थी। तो क्या वक्त के साथ साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी से पिछड़ते जा रहे हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।